हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। वी हैव लर्न अबाउट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स पर्पस इन द प्रीवियस चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसके पर्पस। ठीक है, देयर आर मैनी RDBMS सच एज जैसे कि MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, पोस्टग्री, ओरेकल एट्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? RDBMS है, जो क्या अलाउ करते हैं? दैट अलाउ अस टू क्रिएट अ डेटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ अ रिलेशन, जो हमें अलाउ करते हैं कि हम डेटाबेस क्रिएट करें। ठीक है, दीज RDBMS अलाउ अस टू स्टोर, हम डेटा को स्टोर करके रिट्रीव करना है तो रिट्रीव करें, कुछ मैनिपुलेशन करना है तो वो मैनिपुलेशन करें डेटाबेस में। ठीक है, थ्रू क्वेरीज। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट एंड पॉपुलेट एंड क्वेरी डेटाबेस यूजिंग MySQL। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे क्रिएट करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे क्वेरी करनी है डेटाबेस में। ठीक है, MySQL के थ्रू। सबसे पहले है SQL। देखिए, SQL का क्या फुल फॉर्म है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, वन हैज़ टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा इन केस ऑफ फाइल, हाउ एवर फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देर आर स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए, डेटाबेस के लिए एक स्पेशल तरह की लैंग्वेज है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो यूज़ की जाती है अगर हमें कोई डेटा एक्सेस करना है, कुछ मैनिपुलेट करना है। ठीक है, कैन बी यूज टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज यूज बाय मेजर डेटाबेस। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है वो काफ़ी डेटाबेस के थ्रू मतलब द्वारा यूज़ की जाती है। जैसे MySQL यूज़ करता है, ओरेकल SQL सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट है SQL इज़ ईजी टू लर्न एज द स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वर्ड्स एंड आर नॉट केस सेंसिटिव। देखिए, SQL जो है ईजी टू लर्न लैंग्वेज है क्योंकि हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम बहुत ज़्यादा कोडिंग वगैरह नहीं करते हैं और ना ही ये केस सेंसिटिव है। वी कैन क्रिएट एंड इंटरेक्ट विद डेटाबेस यूजिंग SQL ईजिली। हम क्रिएट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ ईजिली SQL के थ्रू। ठीक है, बेनिफिट ऑफ SQL इज़ दैट, और जो बेनिफिट है SQL का वो क्या है? वी डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। देखिए, हमें ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें डेटाबेस से डेटा को कैसे रिट्राइव करना है, फैच करना है। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है? वी सिंपली स्पेसिफाई व्हाट इज़ टू बी रिट्राइव, हमें क्या रिट्राइव करना है। ठीक है, मान लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं? एम्प्लॉय की एज को फैच करना चाह रहे हैं कि हमें 50 से अबव वाले एम्प्लॉय चाहिए। तो सिंपली हमें ये बताना है कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं बताना कि कैसे चाहिए। ठीक है, वो उसके लिए फर्दर क्वेरी बनी हुई है। ठीक है, SQL डज द रेस्ट, बाकी सब क्या है? SQL खुद कर लेगा क्योंकि क्वेरीज हैं उसके लिए। ऑल्दो कॉल्ड अ क्वेरी लैंग्वेज, SQL कैन डू मच मोर बिसाइड्स क्वेरिंग। SQL प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करता है? स्टेटमेंट्स फॉर, एक सेकेंड, SQL प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, मैनिपुलेट करता है डेटा को डेटाबेस में, और क्लियरिंग कॉन्स्ट्रेंट, अगर हमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करने हैं तो वो करता है। रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस इन वेरियस वे, और हमें डेटा को रिट्राइव करना है तो वो करता है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंस्टॉलिंग MySQL। देखिए, MySQL क्या है? एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप इसमें, अगर आपको इसकी अच्छी खासी नॉलेज है, इसमें आप अपना योगदान देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है विच कैन बी इजीली डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट।
ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप क्या कर सकते हैं, MySQL डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या है, ये शेल है SQL की, ठीक है। इस पर आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। ये देखिए फीचर्स हैं कुछ SQL के, कि SQL क्या है, केस इनसेंसिटिव है। मतलब आप इसमें सैलरी ऐसे स्मॉल लेटर्स में लिखिए, कैपिटल लेटर्स में लिखिए, SQL के लिए दोनों ही सेम है। और आप जो भी इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे उसको सेमीकोलन से एंड करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मल्टी लाइन SQL स्टेटमेंट राइट करना है या एंटर करना है तो उसके लिए आप फर्स्ट लाइन के पीछे ये वाले सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, आप सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको कुछ ऐसे एरो शो होंगे, तो आप अपनी जो भी कोडिंग करनी है, जो भी कमांड्स क्वेरीज लिखनी है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। और जहाँ पे आपकी क्वेरीज ख़त्म होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सेमीकोलन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये यही कह रहा है, टू एंटर मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स we don't write semicolon after first line, we press the enter key to continue on the next line. To the prompt MySQL then change to this, ये देखिए, indicate that statement is continue to the next line, after the last line put semicolon and press enter, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट्स इन MySQL। डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप क्या है, किस तरह का है, इंटीजर है, फ्लोट है, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि हम कुछ रूल्स या कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो है एज इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ रूल्स या कुछ रिस्ट्रिक्शन हमने अप्लाई कर दिए हैं हमारे डेटा वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है, तो उनको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। चलिए डेटा टाइप, सबसे पहले डेटा टाइप क्या है, ये डेटा टाइप्स हैं और ये हमारे उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए सबसे पहले है कैर। देखिए कैर क्या होता है, ये होता है फिक्स्ड लेंथ होती है इसकी कैर की, ठीक है। देखिए स्पेसिफाई कैरेक्टर टाइप ऑफ लेंथ n वेयर n कुड बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। जो ये n है इसकी 0 से 255 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कैर 10 लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जो है 10 कैरेक्टर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। अब उस स्पेस को हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे सिटी लिया है, ठीक है। अब सिटी कितने कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर लेगा, ठीक है। तो बाकी बचे हुए 6 जो कैरेक्टर हैं उनका स्पेस जो है हमारा वो वेस्ट हुआ। तो इस वजह से हम वेर कैर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे ये क्या होता है, ये वेरिएबल लेंथ टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। ये देखिए वेर कैर इज़ अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप दैट इज़ डिक्लेयरिंग वेर कैर 30 मीन्स मैक्सिमम कैरेक्टर कैन बी स्टोर्ड। देखिए अगर इसमें मान लीजिए वेर कैर 30 लिखा है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो कैरेक्टर हम 30 स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 30 कैरेक्टर कैन बी स्टोर्ड बट द एक्चुअल अलोकेटेड बाइट विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ एंटर्ड स्ट्रिंग। देखिए मान लीजिए हम मैक्सिमम कैरेक्टर्स में कितना स्टोर कर सकते हैं, 30, लेकिन हम सिटी एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो 4 ही कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। और इन वेरकर विल ऑक्यूपाई स्पेस नीडेड टू स्टोर 4 कैरेक्टर ओनली। तो 4 कैरेक्टर के अलावा जो स्पेस बच गया है उसको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा स्पेस वेस्ट नहीं होता है। इंट क्या है, इंट क्या है, इंट स्पेसिफाई इंटीजर वैल्यू को स्पेसिफाई करता है, और जो इंट है वो कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। और इसमें जो वैल्यू है रेंज ऑफ अनसाइन वैल्यू अलोकेटेड इन 4 बाइट, जो अनसाइन वैल्यू है उनकी रेंज क्या है, 0 से इतना, ठीक है। और अगर हमें बिग इंट पूछे तो बिग इंट कितना बाइट लेता है, 8 बाइट लेता है, ठीक है। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट क्या करता है, डेसिमल वैल्यू होल्ड करता है। ईच फ्लोट वैल्यू ऑक्यूपाई 4 बाइट, और ये भी कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है, ठीक है। डेट क्या होती है, डेट द डेट टाइप इज़ यूज फॉर डेट।
डेट के लिए एक फॉर्मेट होता है जिसके लिए हम क्या करते हैं, डेट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और इसका जो फॉर्मेट होता है ये YYYYMMDD, ठीक है। सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, ठीक है, 4 डिजिट में, 2 डिजिट में मंथ लिखेंगे और 2 डिजिट में डेट लिखेंगे, ठीक है। और ये सपोर्ट करता है इस रेंज को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रेंट्स। देखिए कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, देखिए कंस्ट्रेंट्स आर सर्टेन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द डेटा वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं हम डेटा वैल्यूज़ पे, ठीक है। तो और या फिर मान लीजिए हम कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ रूल अप्लाई कर देते हैं डेटा वैल्यू पे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं, जो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं करेक्टनेस ऑफ डेटा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, नॉट नल। नॉट नल क्या इंश्योर करता है, इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू वेयर नल मीन्स मिसिंग भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है और नॉट एप्लीकेबल वैल्यू, मतलब कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो उसको हम नॉट नल कंसीडर करेंगे। मतलब ये क्या इंश्योर करेगा कि कोई भी नॉट नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूनिक क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा दैट ऑल द वैल्यू इन अ कॉलम आर डिस्टिंक्ट और यूनिक होनी चाहिए, सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक या डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट इंश्योर करेगा कि अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई फॉर अ कॉलम इफ़ नो वैल्यू इज़ प्रोवाइडेड। मतलब अगर देखिए हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो उस केस में जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो शो हो जाएगी। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, देखिए द कॉलम विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो एंड टेबल इन ए रिलेशन। देखिए ये उस कॉलम की बात कर रहे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर एक रो और रिकॉर्ड को टेबल में, ठीक है। और प्राइमरी की हम किसको बोलते हैं, मान लीजिए ए जो है हमारा प्राइमरी की है, तो ये जो हमारे रिलेशन एक्स है, ठीक है, जो हमारी एक्स टेबल है, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी की का मतलब यही है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे हमारे रिलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की द कॉलम विच रेफर टू द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइंड एज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। देखिए जो ये वाली टेबल है इसमें ये हमारा ए है जो वो प्राइमरी की है, ठीक है। और यही ए दूसरी टेबल वाई में जाकर जो है फॉरेन की तरह काम करेगा, ठीक है, फॉरेन की तरह ट्रीट होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की, कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में वो फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।